गुण गालो कर्म वालियो, सोया भाग जगालो कर्म वालियो। हो भागा वालियो, हो कर्म वालियो, हो भागा वालियो, हो कर्म वालियो, हो भागा वालियो। गुरु प्रेम सुख दे गुण गालो कर्म वालियो, सोया भाग जगालो कर्म। कौन है राजा कौन भिखारी, कौन है राजा कौन भिखारी, तज दे ममता बन के पुजारी, तज दे ममता बन के पुजारी। नेक काम हो सुख का दाता, सुख का दाता। नेक दीप जला लो कर्म वालियो, सोया भाग जगा लो कर्म वालियो। गुरु प्रेम सुख दे गुण गालो कर्म वालियो, सोया भाग जगालो कर्म वालियो। गुरु प्रेम सुख दे गुण गालो कर्म वालियो, सोया भाग जगालो कर्म वालियो। धर्म बेबंधुओं, आप सुन रहे हैं प्रेम के विषय में। कहते हैं प्रेम का मतलब केवल किसी को आई लव यू बोलना ही नहीं होता। प्रेम का मतलब होता है बिना बोले समझना। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो सामने वाला हमारे उन भावों को समझे, सामने वाला व्यक्ति हमें देखते ही समझ जाए। जैसे एक माँ अपने बच्चे के प्रेम को समझती है और एक बालक अपनी माता के प्रेम को समझता है। नदी जैसे बहती है, सूरज जैसे रोशनी देता है, पेड़ जैसे छाया देता है, वैसे ही एक प्राकृतिक प्रेम होता है जिसे हम नेचुरल लव भी कहते हैं। यानी जिसके पीछे कोई स्वार्थ ना हो, जिसके पीछे कोई मतलब ना हो, जिसके पीछे कुछ प्राप्त करने की भावना ना हो। जब हमारा निस्वार्थ प्रेम होता है, जब हमारा नेचुरल प्रेम होता है किसी के प्रति, चाहे वे कोई भी हो, परिवार हो, भगवान हो या फिर प्रकृति ही क्यों ना हो, जब हमारा किसी भी चीज से प्राकृतिक प्रेम हो जाता है तो उस समय सामने वाला भी हमारे भावों को समझने लग जाता है। और जब हमारे मन में उस प्रेम के पीछे स्वार्थ छुपा होता है, तब कहीं ना कहीं उन्हें भी उस प्रेम में संदेह हो जाता है। कहते हैं एक गांव में एक बुढ़िया माता रहती थी जिसकी उम्र 80 वर्ष की थी और उनका एक छोटा सा पोता जो कि 7 साल का था, जिसका नाम था आरव। घर में और कोई नहीं, केवल बूढ़ी दादी और उनका छोटा सा पोता आरव। देखिए उनका कितना प्राकृतिक प्रेम। वो बुढ़िया माता रोज सुबह 6 बजे उठती, अपने पोते को स्कूल भेजने के लिए तैयार करती और अपने हाथों से उसे नाश्ता, चाय वगैरह बनाकर देती। बूढ़ा होने के कारण उनके शरीर में दर्द रहता, घुटनों में दर्द रहता, लेकिन फिर भी
अपने पोते को स्कूल भेजने के लिए वो सुबह जल्दी उठती और सारा काम निपटाती। एक दिन उनका पोता कहने लगा, दादी माँ, हमारे घर पर नौकरानी भी है, क्यों ना आप सुबह मेरा सारा नाश्ता उसी से ही बनवाओ। आप इतनी जल्दी उठती हो, आपके शरीर में दर्द है, तो आप जो भी मेरा नाश्ता होता है नौकरानी को बता दें, वो बना देगी। तो उस समय दादी कहने लगी, बेटा, मैं उस नाश्ते में अपना प्यार डालती हूं जो प्यार नौकरानी डाल ही नहीं सकती। ये बात दादी ने कही, आरव भी खुश होता है और स्कूल के लिए चला जाता है। थोड़ा समय बीता, एक दिन ऐसा आया कि दादी इस संसार से चल बसती है। समय व्यतीत होता जाता है। वो आरव जो उस समय छोटा सा बच्चा था, वो बड़ा हुआ, पढ़ लिख कर एक बड़ा ऑफिसर बनता है। एक दिन ऑफिस के काम से फ्री होने के बाद वो सोचने लगा, जिस समय उसके सामने नाश्ता आया, उसके मन में विचार आया कि जो नाश्ता मेरी दादी माँ बनाकर देती थी उसमें कुछ अनोखा स्वाद होता था, लेकिन वो स्वाद उनके जाने के बाद आज तक मुझे नहीं आया। जब उसने ये बात सोची, तब उसे समझ में आया कि जो प्यार, अपनापन दादी माँ उस भोजन में, उस नाश्ते में डाल कर देती थी, वो कोई और नहीं डाल सकता। इसलिए कहते हैं कि जो अपने होते हैं, अगर उनमें निस्वार्थ प्रेम होता है, नेचुरल प्रेम होता है, तो व्यक्ति की भावनाओं को सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है और वो भावनाएं कहीं ना कहीं अपना असर दिखाती हैं। लेकिन अगर उस प्रेम के पीछे स्वार्थ छुपा होता है, उस प्रेम के पीछे कुछ प्राप्त करने की भावना छुपी होती है, तब वो प्रेम सामने वाले को समझ नहीं आता। उस दादी माँ के भीतर ना तो कुछ पाने की इच्छा थी कि मेरा पोता इसके बदले में मुझे कुछ देगा, या मेरा पोता इसके बदले में मेरी कोई इच्छा पूरी करेगा। उनके मन में केवल अपने कर्तव्य को लेकर और अपने प्रेम को लेकर वो उस पोते के लिए सुबह उठकर नाश्ता तैयार करती थी। कहते हैं, कवि रहीम जी कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। जो प्रेम का धागा होता है, वो अगर एक बार टूट जाए तो जुड़ने में नहीं आता, और यदि हम जोड़ना भी चाहें तो उसमें गांठ पड़ जाती है, पहले वाली बात नहीं रहती। यही संत तुलसीदास जी भी कहते हैं, जाके प्रेम ने राम विदेही, सो नर तजिए कोटि बैरी, सम यद्यपि परम से नहीं। कि जिसके मन में प्रेम नहीं, वो चाहे कितने भी अपना ले, वो अपना नहीं हो सकता। कि जिसके भीतर में प्रेम नहीं होता, वो कितना भी अपनापन दिखाए, कितना भी अपना बनकर रहे, लेकिन वो कभी अपना हो ही नहीं सकता। और जब व्यक्ति के भीतर में प्रेम आ जाता है, तो वो व्यक्ति हर समय उस व्यक्ति के साथ में खड़ा रहता है। एक ग्रंथ आता है उपदेशामृत, उसमें प्रेम को बढ़ाने के 6 सूत्र बताए हैं। पहला सूत्र है उपहार देना, और दूसरा सूत्र उपहार को स्वीकार करना। अपने दिल की बात दूसरे को बताना, दूसरे के दिल की बात पूछना, दूसरे के घर जाकर प्रेम पूर्वक भोजन करना, और दूसरा यदि अपने घर पर बुलाए तो आदर पूर्वक भोजन को स्वीकार करना। ये 6 बातें प्रेम को स्थापित करने की है। जो भी व्यक्ति इन बातों को अपने जीवन में उतारता है, वो प्रेम को स्थापित करता है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, आप भी अपने भीतर में उस प्रेम को जगाएं, उस नेचुरल प्रेम को जगाने का भाव रखें, जिस निस्वार्थ प्रेम के बलबूते पर मीरा ने अपने भगवान को पाया था, जिस प्राकृतिक प्रेम के बलबूते पर भगवान
स्वयं उनके द्वार पर चले आए थे। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, आप भी अपने भीतर में उस नेचुरल प्रेम को, उस प्राकृतिक स्नेह को धारण करने का प्रयास करें, तभी आप अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम भवन पीरा हरण हार हो, तुमको मेरा नमस्कार। जग के उज्ज्वल अनन्यकार, परिणाम तुम्हेरा हरे बार। तीन जगते के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। राजचंद प्रज्ञा महर्षि परम पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हृदय की आशीर्वादों के साथ बंधन अभिवंदन। उपस्थित धर्म बंधुओं, आपके समक्ष अपने विचार रखो, उससे पूर्व कुछ पंक्तियां सभी मिलकर बोलने का भाव रखेंगे। बोलिए चमत्कारी दादा गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज के। गुरु प्रेम सुख भगवन मेरे, सन थे बड़े निरारे। नाम कमाया जीवन में थे संयम के रखवाले। बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय। गुरु प्रेम सुख भगवन मेरे, सन थे बड़े निराले। नाम कमाया जीवन में थे संयम के रखवाले। बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव। उनकी माया अजब निराली, संत जीवन बड़ा प्यारा। सबको सच्ची शिक्षा दी और दिया सभी को सहारा। उनकी माया अजब निराली, संत जीवन बड़ा प्यारा। सबको सच्ची शिक्षा दी और दिया सभी को सहारा। एक पल में वो भाग्य बदल दे, एक पल में वो भाग्य बदल दे। ऐसे थे मत वाले, नाम कमाया जीवन में थे संयम के रखवाले। बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय। पंच महावधारी गुरु ने धर्म ध्यान सिखलाया। सब जीव कर्मों की माया, सत्य वचन समझाया। पंच महावधारी गुरु ने धर्म ध्यान सिखलाया। सभी जीव कर्मों की माया, सत्य वचन समझाया। जीवन का मैं तब समझाते, जीवन का मैं तब समझाते। मन जो मन चरणों में लगा ले, नाम कमाया जीवन में थे संयम के रखवाले। बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव। गुरु प्रेम सुख भगवन मेरे, संत थे बड़े निराले। नाम
कमाया जीवन में थे संयम के रखवाले। बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव। तेरा जीवन बड़ा है पावन आनंदमय सुखकारी। तेरी राह में खड़े हुए हैं दर्शन दे दो एक बारी। तेरा जीवन बड़ा है पावन आनंदमय सुखकारी। तेरी राह में खड़े हुए हैं दर्शन दे दो के बारे। सबके मन की जानने वाले, सबके मन की जानने वाले, भव से पार निकाले। नाम कमाया जीवन में थे संयम के रखवाले। बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव। गुरु प्रेम सुख भगवान मेरे, संत थे बड़े निराले। नाम कमाया जीवन में थे संयम के रखवाले। बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव। उनके आशीर्वाद से मिलता सुख वैभव जीवन में। दास की विनती है गुरुवर आने बसो हमारे मन में। उनके आशीर्वाद से मिलता सुख वैभव जीवन में। दास की विनती है गुरुवर आने बसो हमारे मन में। इतनी कृपा कर दो गुरुवरे, इतनी कृपा कर दो गुरुवर। खोल दो पट के ताले, नाम कमाया जीवन में थे संयम के रखवाले। बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव। उपस्थित धर्म के बंधु, आप सुन रहे हैं मान के बारे में। कहते हैं कि हर एक इंसान जब धरा पर आता है तो उसको अपने पिता का नाम याद रहता है, अपने दादा का नाम याद रहता है, लेकिन किसी को अपने 7 पीढ़ी का, 8 पीढ़ी का, 10 पीढ़ी का नाम क्या याद नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? कारण क्या है? कहते हैं कि महापुरुषों के नाम तो याद हैं जिन्होंने दुनिया में आकर कुछ ना कुछ किया है, जिन्होंने संसार में आकर सादा जीवन जिया है, जिन्होंने संसार में आकर कल्याण का मार्ग प्रस्तुत किया है, जिन्होंने अपने नाम के लिए नहीं केवल कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। जिस प्रकार भगवान महावीर तिन्नानम और तारयानम थे, खुद तो तिर गए और साथ में क्या तारने का मार्ग बता गए। क्या भगवान महावीर ने इस बात का मान किया कि मैं तो तीर रहा हूं, क्या मैं कल्याण का मार्ग मैंने प्रशस्त कर लिया, मैंने कल्याण का मार्ग चुन लिया, मेरा कल्याण होना है, और साथ मैंने तीरने का मार्ग भी बता दिया। कहते संसार में नाम उसी का है, संसार में नाम उसी का लिया जाता है जिसने संसार में आने के बाद कुछ ना कुछ किया है, स्वार्थ के लिए नहीं, मतलब के लिए नहीं, जिसने जो कुछ किया है
बिना निस्वार्थ किया है, जिसने जो कुछ किया है बिना मतलब के लिए किया है, जिसने संसार में जो कुछ कर रहा है किस लिए कर रहा है, बिना मतलब के कर रहा है। और फायदा भी उसी में कि आप अगर इंसान कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना चाहता है और उत्थान करना चाहता है, जिंदगी का इस आत्मा का उत्थान करना चाहता है, आपको जो देह मिली है एक एक माध्यम है, माध्यम मिला है कि आपको आत्मा का कल्याण कर सकें। कहते जिस प्रकार आप भोजन बना रहे हैं, भोजन बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका माध्यम क्या हुआ, एक बर्तन होता है कि आप बर्तन के माध्यम से क्या कर रहे हैं, भोजन पका रहे हैं। अगर बर्तन ना हो क्या भोजन पक सकता है? क्या भोजन जो कर रहे हैं अगर बर्तन ना हो, किसी प्रकार का बर्तन ना हो, क्या भोजन पक सकता है? क्या उसके अगर भोजन नहीं पकेगा तो आप खाएंगे क्या? अगर देह आपको नहीं मिलती, अगर देह नहीं मिलती, आप कल्याण का मार्ग प्रशस्त कैसे कर सकते? और देह मिलने के बाद भी आपको ज्ञान है, आपको मालूम है कि देह जो मुझे मिल रही है बड़ी पुण्यवानी के बाद, बड़े लाखों जन्म के बाद आपको ये देह मिली है, आपको कल्याण का मार्ग मिला है, आपको कल्याण के मार्ग पर चलने का मौका मिला है, आपको ये लाभ मिला है कि आप अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकें। लेकिन संसार में आने के बाद, लेकिन दुनिया में आने के बाद फिर भी इंसान एक जानकर होता है और एक जानबूझकर होता है। और जानकर भी इंसान जानकर भी अनजान बन जाता है कि आज अभी मेरी उम्र ही क्या है, बाद में कल्याण का धर्म ध्यान कर लेंगे। और जब उम्र गुजर जाता है, समय गुजर जाता है, जब वक्त निकल जाता है, फिर आदमी सोचता है कि मैं धर्म ध्यान कर रहा हूँ, पूजा पाठ कर रहा हूँ। जब समय था जब पूजा पाठ की नहीं, और जब समय नहीं रहा तो मन में क्या आ रहा है कि पूजा पाठ कर। कहते हैं जिंदगी में दो पड़ाव आते हैं, एक अभी उम्र है, क्या है, एक अभी उम्र है और एक अब उम्र ही नहीं है। जब तक उम्र होती है, जब तक आपके पास जिंदगी है, आपके पास समय है, आप उसकी कदर नहीं करते, आप उसका लाभ नहीं उठाते, आप उसका कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के सोचते नहीं। और जब सही है, जब देह बुढ़ापे की ओर बढ़ती है, जब देखते हैं कि अब ये देह किसी काम के नहीं, देह किसी काम के नहीं, कुछ काम करने लायक नहीं, कहीं जा नहीं सकते, किसी के बिना कहीं आ नहीं सकते, कुछ पलंग से उठना है तो किसका सहारा चाहिए, चलना है तो डोगे का सहारा चाहिए, कहीं जाना है तो किसी का सहारा चाहिए। जब आपको सहारे की जरूरत नहीं थी तब आपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं किया, और जब सहारे की जरूरत है, आप एक एक कदम डगमगा रहे हैं, मौत की ओर जा रहे हैं, तो आप सोचते हैं कि अब मैं धर्म ध्यान कर लूं। तो क्या किसी कवि ने क्या कहा, धर्म कमाओ कुछ पुण्य कमाओ, अब भूल भी जाओ रे, ये जग की प्रेम कहानियां, ये झूठी प्रेम कहानियां। धर्म कमाओ कुछ पुण्य कमाओ, अब भूल भी जाओ रे, ये जग की प्रेम कहानियां, ये झूठी प्रेम कहानियां। जाओगे जब मर जाओगे, जब जाओगे जब मर जाओगे, जब रहे ना कुछ निशानियां। धर्म कमाओ कुछ पुण्य कमाओ, अब भूल भी जाओ रे, जग की प्रेम कहानियां, झूठी प्रेम कहानियां।
उन्होंने कि संसार के रहते हुए, वक्त के रहते हुए धर्म ध्यान कर लिया, पूजा पाठ कर ली और कुछ क्या कर लिया, पुण्य की गठरी बांध ली, तो आपका जीवन सार्थक है। अब आपका भी मान है, ये मान है कि मेरे मौत के समय मेरा परिवार साथ देगा, मेरे रिश्तेदार मेरा साथ देंगे, दोस्त मेरा साथ देंगे। ये सबसे बड़ी क्या है, भूल है कि आपको एक भ्रम पैदा हो गया कि अगर मैं मेरे बिना किसी का काम नहीं कर सकता, मेरे बिना परिवार का पालन पोषण नहीं हो सकता, अगर मेरी मृत्यु हो गई, मेरा मौत हो गई मेरी, तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, कैसे नहीं। ये तो एक भ्रम है। आपने इस इंसान में भ्रम पाल रखा है कि एक इंसान के जाने से कोई संसार की, परिवार के, रिश्तेदारों की कोई गतिविधि क्या नहीं रुकती। आज किसी इंसान की मृत्यु ही है, परिवार थोड़ी देर बाद रोएंगे, थोड़ा रोना धोना होगा, उसके बाद थोड़ी देर के बाद किसी को कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि वो सोचते संसार में जो आया है उसको तो जाना है। लेकिन इंसान तो मन में भ्रम पाले, मन में मान पाल रखा है, अभिमान पाल रखा है कि मेरे बिना कल्याण, मेरे बिना परिवार का पालन पोषण नहीं। कहते हैं एक बार एक युवक के मन में यही अभिमान जाग गया कि मेरे बिना परिवार का पालन पोषण कौन कर सकता है। मेरे 5 भाई हैं, वो कमाते नहीं, मेरे माता पिता हैं, वो किसी लायक नहीं रहे, वे बेड पर रहते हैं, और कमाने वाला कौन है, मैं। तो एक बार तो उसके मन एक संत के पास पहुंच जाता है। संत के पास जाने के बाद उसने संत से एक प्रश्न कर दिया कि आप इतना धर्म ध्यान करते, इतनी पूजा पाठ करते, सब कुछ करते हैं, कि आपके मन में कभी कोई अभिमान, कोई मान जागता नहीं। जिस प्रकार मेरे मन में ये मान तो है कि मेरे बिना कोई परिवार का पालन पोषण नहीं हो सकता। तो संत ने कहा कि अच्छा तुम तो आज यहाँ आए गए, मैं तुम्हारे पास आने वाला था। उन्होंने कहा मेरे पास क्यों आने वाले थे, कि 1 हफ्ते बाद तुम्हारी मौत होने वाली, तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। अब उसके मन में, युवक के मन में क्या हो गया, घबराहट पैदा हो गई, बेचैनी पैदा हो गई, और अंदर ही अंदर पसीना आने लगा, और वो बेचैन रहने लगा कि 1 हफ्ते बाद तेरी क्या होने वाली, मौत होने वाली। और जिसके अंदर एक घमंड था, जो परिवार को लेकर किसी प्रकार का जो कुछ भी था, वह कुछ नहीं आया, बस उसको क्या दिखाई दे रही थी, मौत दिखाई दे रही थी। उसे ना खाने में मन लग रहा था, ना पीने में मन लग रहा था, अगर कहीं कमाने जा रहा ना उसे मन लग रहा था। तो फिर 1 हफ्ते बाद फिर संत के पास गया कि आज मेरी मृत्यु होने वाले का नहीं। क्या तुम्हारे मन में मान जाग गया था, जो तुम्हारे बिना परिवार का पालन पोषण नहीं हो सकता था? क्या तुम्हारे परिवार में कोई परेशानी आई? तुम 24 घंटे इस घबराहट में रहे, बेचैनी में रहे कि मेरी मौत होने वाली। किसी परिवार ने तुम्हारे पास ध्यान दिया ही नहीं दिया कि नहीं, इतना ध्यान तो नहीं दिया, लेकिन कुछ कुछ ध्यान में माँ बाप ने, मेरे भाइयों ने ध्यान दिया। तो संत ने कहा ये भी थोड़ा बहुत ध्यान दे रहे हैं, तो तुम्हारे पर प्यार लुटा रहे हैं, इसलिए लुटा रहे। तुम उनको क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कमा कर दे रहे हो। तुम्हारे अंदर से अभी पूरा अभिमान का पर्दा नहीं हटा। तो उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक क्रिया सिखाता हूँ, तुम घर जाकर सांस लेकर लेट जाना, और जब सांस लेकर लेट जाओगे
तो तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारे परिवार तुमसे कितना प्यार करता है, तुमसे कितना मतलब रखता है, और तुम्हारा अभिमान करना सही है या गलत है। अब युवक घर गया और किसी बीमारी का बहाना मार कर, किसी बीमारी का बहाना करके सांस लेकर लेट जाते हैं। अब परिवार वालों ने देखा कि इसकी सांसें नहीं चली, धड़कन नहीं चल रही, और परिवार में रोना धोना शुरू हो गया कि एक ही कमाने वाला था और वही चला गया। तो उसके मन में सोच रहा है कि संत ने क्या कहा था, ये तो रोना धोना कर रहे हैं। संत उधर से भेष बदल कर किसी तरह के घर पहुंच गए। कहा और देखा, संत ने कहा मैं इसको जीवित तो कर दूंगा, लेकिन इसको जीवित करने के बाद एक को मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा। संत ने एक लोटा मंगवाया और जानबूझकर युवक के ऊपर से घुमाया, कहा कि एक लड़का तो जीवित हो जाएगा, लेकिन पानी पीने वाला क्या हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। पहले उसने उस युवक के भाइयों के तरफ लोटा कि तुम तो पी लो, तुम्हारा भाई है, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम ये पानी नहीं पी सकते। अगर हम 6 भाई अगर मृत्यु का प्राप्त भी हो जाता है तो क्या जाता है, 5 भाई तो हैं, किसी तरह अपना परिवार को पालन पोषण कर लेंगे, लेकिन हम इसके कारण अपने मौत को बुलावा नहीं दे सकते। माँ बाप की तरह लोटा बढ़ाया तो माँ बाप ने भी मना कर दिया कि अगर 6 पुत्रों में से एक पुत्र कम हो गया, क्या एक पुत्र भी कम हो गया, तो हम 5 लड़कों को देकर सुख चैन से रह लेंगे। तो संत ने कहा अगर तुम नहीं करते तो क्या मैं मैं पी लेता हूँ। तो सारा परिवार एक साथ बोला कि हाँ महाराज, आप तो कल्याण का मार्ग करते हैं, अगर आप मौत भी हो गई आपकी तो क्या जाता है। तो संत ने कहा, उस युवक को देख लिया, कैसे ये जो लगाव कर रहे थे, जो मान था, अभिमान था, किस लिए था, क्या था, झूठा था। ये परिवार ऐसे जो कुछ भी कर रहे थे केवल तेरे स्वार्थ के लिए, मतलब के लिए था, तेरे जो कल्याण का, तेरा बस तेरे जो मन में अभिमान जाग गया था कि परिवार का पालन पोषण मैं करता हूँ, अगर मेरी मृत्यु हो गई तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। अब तो तेरी आंखें खुल गई होगी, तेरा मान जो था तूने खुद देख लिया, किस बात का अभिमान। तो क्या कहते हैं, क्या भी इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, सगे बाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग, सगे बाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग, इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते लोग, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। कि संसार में अभिमान में आकर, घमंड में आकर, और इतना आदमी इतना नीचे गिर जाता है, इतना नीचे गिर जाता है कि उसको मानव का मानव नहीं दिखता। तो इतना अभिमान ना हो कि उसको इंसान दिखाई ना दे। तो ऐसे अभिमान किस काम का जो आपका मार्ग ही रोक दे कल्याण का। तो मान के पर्दे को हटाएं, तभी जीवन का कल्याण उत्थान हो सकता है। तो बोलिए महापंजा पर्वतक माल ब्रह्मचारी दादा गुरुदेव श्री भागमल जी महाराज की। जय हो साधु जीवन की जय हो, साधु जीवन की
त्यागी जीवन की साधु सुर समूह को जो अति प्रिय है कल्प वृक्ष सम सुख के धाम इंद्र पूज्य उन महावीर को करता हूँ शतबार गुरुओं के गुरु भागमल का धरता हूँ मैं मन में ध्यान जिनकी पावन कृपा से मिलता भवतम नाश हातम ज्ञान निर्मल कीर्ति पावन चरित्र उत्तम जिनका सदवान महिमाशाली हर उपकारी उत्तम संयम श्रेष्ठ विचार धर्म सेवा भावी गुरुवर मेरे थे फकड़ सन्यासी रहे अभय गगन गुंजा दो गुरु प्रेम सुख की बोलो जय। गरीबों के मसीहा शान जिन शासन परम सेवा भावी चमत्कारी बाबा मेरी आस्था के अनंतनाथ आराध्य सतगुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटिशा वंदना अभिवंदना। मोक्षम विलासी पुण्यमनात्मा विचारा अभिव्यक्ति से पूर्व कुछ पंक्तियां हैं, सुने मिलकर बोलने का भाव रखें। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी बोल चिंतामणि पारसनाथ वो तपस्वी पूज्य श्री रोशनलाल जी तुमसे लागे लगन ले लो अपनी शरण पार से प्यारा मेटो मेटो जी संकट हमार तुमसे लागे लगन ले लो अपनी पार से प्यारा मेटो मेटो जी संकट हम निश दिन तुमको जपूं पर से नेहात जूं जीवन सारा तेरे चरणों में बीते हमार निश दिन तुमको जपूं पर से नेहात जीवन सारा तेरे चरणों में बीते अश्वसेन के राज दुलारे वमा देवी के सुत प्राण प्यारे अश्वसेन के राज वमा देवी के सुत प्राण प्यार सबसे नेहा तोड़ा जग से मुखड़ा मोड़ा संयम धारा मेटो मेटो जी इंद्र और धरणेन्द्र भी आए देवी पद्मावती मंगल गाए इंद्र और धरणेन्द्र भी आए देवी पद्मावती मंगल गा आशा पूरो सदा दुख नहीं पावे सेवक थारा मेटो मेटो जी संकट जग के दुख की तो परवाह नहीं है
स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं, जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं, मिटो जावन मरण होवे ऐसा यतन पार से प्यारा, मिटो मिटो जी संग, लाखों बार तुम्हें शीश नवाऊं, जग के नाथ तुम्हें कैसे पाऊं, लाखों बार तुम्हें शीश नवाऊं, जग के नाथ तुम्हें कैसे पाऊं, पंकज व्याकुल भया दर्शन बिन ये जिया लागे खारा, मेटो मेटो जी संकट हम, तुमसे लागे लगन ले लो अपने पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हम, निश दिन तुमको पर से ने हाथ जू जीवन सारा, तेरे चरणों में बीते, तुमसे लागे लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, मैं तो संकट हमारा। मोक्षम विलासी पुण्यमानात्मा, आप लोगों के सामने कुछ महापुरुषों के जीवन की चर्चाएं की जाएं। इस बीच में 2-3 दिन का समय और है जो आप लोग श्रवण करेंगे, और उसके बाद में जो चलने वाला विषय होगा, नित नवीन नवीन प्रेरणाएं होंगी, और ये जो भी धर्म सभाएं, प्रवचन सभाएं इत्यादि होते हैं, ये सब हैं अपने जीवन को बदलने के लिए, और मार्ग से सन्मार्ग पर आने के लिए धर्म सभा है। संसारिक काम धंधों को, काम भोगों को छोड़कर विरक्ति की ओर चलने के लिए प्रवचन सभा में प्रेरणा दी जाती है। अब अधर्म को, पाप को छोड़ करके धर्म के मार्ग पर चलने का भाव रखें, और जब आप तीर्थंकर भगवंतों की वाणी को अपने जीवन में अवधारण करने का प्रयास करेंगे, तो उससे क्या आपकी जिंदगी में होगा, ये प्रत्यक्ष में देख पाएंगे। बहुत सारे लोगों के जीवन को देखा जाता है। आज से 29 साल पहले जिन लोगों को मैंने सभा में और त्रिनगर में देखा है, और आज 29 साल के बाद में देख रहा हूं, तो कई ऐसे उनमें कोई परिवर्तन ही नहीं है। हाँ जी, कई ऐसे हैं, ना उनमें सामायिक की लगा लगी, ना उन्होंने बीड़ी सिगरेट इत्यादि छोड़ने का मन बनाया, ना उनके मन में कोई पोषण इत्यादि करने के भाव, ना उनमें कोई स्वाध्याय इत्यादि की रुचि। जैसे आज से 29 साल पहले थे ना, वैसे ही आज है। हाँ जी, तो प्रवचन है परिवर्तन करने के लिए। किसके लिए? और आज आपके सामने निवेदन करना चाहूंगा, परिवर्तन करें और जिंदगी जीने के कुछ खास तरीके, जिंदगी जीने के कुछ खास तरीके। जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए। देखिए, वैसे तो
आपका मकसद नहीं होगा तो भी जीवन तो जीना ही है। आपका यदि कोई लक्ष्य नहीं होगा तो भी जीवन जीना ही है। प्रवचन में नहीं आओगे, समाज नहीं करोगे तो भी जीना ही है। और सारी चीजों को छोड़ करके धर्म सभा में आ गए तो जीवन जीने का कोई खास तरीका हो गया। जीवन जीने का खास तरीका कौन सा है? सभी संसारी काम धंधों को छोड़ के धर्म की आराधना में संलग्न होना। जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए, अपने आप पर अटल विश्वास होना चाहिए। जिंदगी में खुशियों की कभी कोई कमी नहीं होती, बस दिमाग में अलग से जीने का अंदाज होना चाहिए। बस दिमाग में अलग से जीने का कुछ अंदाज होना चाहिए। लोग जी रहे हैं लेकिन ना परमात्मा पे विश्वास है ना आत्मा पे विश्वास है। आप लोगों के यहाँ पर नवकार मंत्र लगा हुआ है, जिसका 9 तारीख के बाद में इसको नवकार मंदिर का रूप दिया जाएगा। नवकार मंदिर का, जिसमें ऊपर चारों कोने मिले पिरामिड बन जाएगा और पिरामिड बनने के बाद उसमें पैदा होने वाली वाइब्रेशन लोगों के जीवन को बदलेंगी। कायाकल्प होगा लोगों का। सेक्टर 3 में नवकार मंदिर का निर्माण हुआ। समाज के सैकड़ों भाई बहन साधु साध्वी हों, यानी सैकड़ों भाई बहन और बच्चे रोज रोज वहां नमन करने के लिए जाते हैं। चातुर्मास करने वाले संत साधु देखते हैं कि ऐसे लोग जो कभी नहीं आते थे वो आ रहे हैं, जो कभी नहीं आते थे आ रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों का यदि मकसद कुछ जिंदगी खास जीने का है तो अपने ऊपर विश्वास करो, अपने कर्म पे विश्वास करो, नवकार महामंत्र पे विश्वास करो। मैं तो व्यक्तिगत तौर पे बात कहना चाहूंगा, नवकार मंत्र या नवकार मंत्र से जुड़ी हुई चीजें, जैसे लोगस का पाठ भी नवकार मंत्र से जुड़ा हुआ है, उसके 2 पद नवकार मंत्र में, मतलब उसके जो 5 पद हैं, लोगस का जो पाठ है उसके सारे तीर्थंकर पहले पद में आ जाते हैं। नमो रिंतानम है जी, या नमो थनु का पाठ करना है तो उसमें पहले और दूसरे में सारे आ जाते हैं। या किसी ने लोगस का मतलब ओम स्यावस्थान में का जाप करना है। मेरे कहने का भाव यह कि प्रयास एक ही भाव है, लोगों को चाहे दूसरा जाप भी लिख के देना पड़े, लेकिन अपने मन में एक धारणा है, मेरा जो कुछ होना होगा वो नवकार मंत्र से हो जाएगा। जो कुछ होना होगा, जितना सुधार जितना उद्धार होना है वो बोलो। तो तुम ये सोचते हो कि हरिंग शरिंग इत्यादि लगाने के बारे में कुछ बात और हो जाएगी, ऐसा नहीं। नवकार महामंत्र, इसमें सारी चीजें समाहित हैं, बशर्ते इसके भावार्थ को जिंदगी में उतारने के बाद इसको जपने का प्रयास करें। जिंदगी में खुशियां बहुत आएंगी और आज भी आ रही, आपकी जिंदगी में खुशियां पहले भी आई हैं, लेकिन लोगों का सारा ध्यान जो जिंदगी के गम हैं, दुख हैं, उनकी तरफ ध्यान है। अरे जो अच्छी अच्छी घटनाएं घटित हुई ना, उनको याद करके भी मुस्कुरा लिया करो, है जी। आपकी जिंदगी में सारा ही तो बुरा नहीं हुआ, बोलो तो सारा ही बुरा नहीं हुआ, बहुत सारी जिंदगी में ऐसी अच्छी अच्छी बातें भी घटित हुई है। तो इसलिए घटित घटनाओं को याद करके रोने के बजाय उन घटनाओं को याद करके मुस्कुरा लें जिन घटनाओं ने आपको खुशी दी है, प्रसन्नता दी है। तो आइए निवेदन आपके सामने,
कामयाबी दिमाग में मत रखो, उससे अहंकार पैदा होता है। और नाकामी को भी मन से हटा दो, क्योंकि इससे मन मायूस होता है। यदि आप आगे बढ़े हैं ना, तो उसको दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मेरे समाज में कई ऐसे लोग देखे हैं, ऐसे युवाओं को देखा है जो ये कहते हैं कि महाराज जी, मेरे पिताजी के पल्ले क्या था, ये जो कुछ है ना, ये मेरी मेहनत है, ये मेरी मेहनत है, ये सब कुछ मैंने बनाया। ऐसा व्यक्ति अपने को भी गिराता है और अपने माता पिता को भी नीचा दिखाता है। ये कहने में क्या बुराई है कि ये जो कुछ है ना, मेरे माता पिता की कृपा से है, जो कुछ है मेरे माता पिता की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनकी दुआओं से है। तो इसलिए यदि कामयाबी है तो दिमाग में न रखो, अहंकार पैदा होगा। और यदि कामयाब नहीं हुए, उसको भी दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मायूस हो जाओगे। धर्म ध्यान निश्चित तौर पर फलित होता है, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा धर्म ध्यान करते हुए भी आपको फलित होते हुए नजर नहीं आएंगे। ये दोनों बात आपको अपोजिट से लगेंगी। बहुत सारे लोग जो धर्म ध्यान करते हुए तो दिखाई देते हैं, बड़ी लगन से करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनके भाव उतने उच्च नहीं होते। या तो विचारों में प्रदर्शन की भावना है, या अंदर ही अंदर हीन भावना से जी रहे हैं, या समाज को दिखाने के लिए कर रहे हैं, या इस भाव से कि यदि नहीं जाएंगे, स्थानक में नहीं करेंगे तो संत आके टोकेंगे, साध्वी जी महाराज आके कहेंगे। अपनी अंतर आत्मा के साक्षी से करने वाले गिने चुने लोग मिलेंगे। अपनी आत्मा के साक्षी से, अपने विश्वास से, अपनी श्रद्धा से करने वाले लोग गिने चुने मिलेंगे आप लोगों को। तो इसलिए पहली बात, कामयाब हो जाए तो अहंकार ना करें, सफलता नहीं मिले तो मायूस ना हो, जीवन जीने का पहला तरीका। दूसरी बात, यदि आपने मुकाबला करना है ना, तो अपने आप से करो। मुकाबला करना है तो अपने आप से, अपने आप से मुकाबला करने से आप बीते हुए कल को अच्छा बना लोगे, बीता हुआ कल भी अच्छा हो जाएगा, और इसी में अपनी जीत है। भगवान महावीर ने अपने अंतिम प्रवचन में कहा था कि एक और वो व्यक्ति है जिसने 10 लाख सुभटों को जीत लिया, योद्धाओं को जीत लिया, 10 लाख योद्धाओं को जीत लिया। और एक तरफ वो है जिसने अपने मन को जीत लिया, अपनी इंद्रियों को जीत लिया। जिसने मन और इंद्रियों को जीत लिया ना, वो 10 लाख सुभटों योद्धाओं को जीतने से भी बड़ा विजेता है। दूसरों को जीतना आसान है, अपने को जीतना बहुत मुश्किल है। इसलिए निवेदन आपके सामने, अपने से युद्ध करो, अपने साथ में लड़ो। अपान में जुझाही, क्या बोलते हैं भगवान महावीर? अपान में जुझाही, अपने आप से लड़ो। अपने आप से लड़ने का मतलब है, एक तरफ है आपका मन, दूसरी तरफ आपकी आत्मा, एक और है आपके कर्म, दूसरी तरफ आपकी आत्मा, एक और है आपकी इंद्रियां, दूसरी तरफ आपका मन। तो इसलिए इन दोनों के बीच में संघर्ष है। इंद्रियां भी जड़ हैं, मन भी जड़ है, कर्म और कसाई भी जड़ हैं, और दूसरी ओर है चेतना, आपकी आत्मा। अनादि काल से इन दो चीजों के बीच में ही लड़ाई है, एक और आत्मा, दूसरी और कर्म। है जी, बोले नहीं, लड़ाई किसके बीच में है? आत्मा और कर्म के बीच में।
लेकिन जब लोग आत्मा और कर्म के बीच की लड़ाई को छोड़कर अन्य लोगों से लड़ने लग जाते हैं ना, अपनी सारी शक्ति उसी में खत्म कर देते हैं। कहाँ लड़ना चाहिए था और कहाँ लड़ते लड़ते अपनी शक्ति का व्यय कर दिया। इसलिए निवेदन आपके सामने, अपने से युद्ध करो। तीसरी बात, आलीशान मकान बनाना अच्छा है, मुश्किल है किसी दूसरे के दिल में जगह बनाना। और जब आप अंतर्मन से धर्म ध्यान करेंगे ना, अपने मन से, तो आप दूसरों के दिल में जगह बना लेंगे। और दूसरों के दिल में तभी जगह बना सकते हैं जब आप अपने स्वभाव को ठीक कर लोगे। किसको? कितने लोग ऐसे हैं जिनसे कोई बोलना ही नहीं चाहता, घर में नहीं बोलना चाहता, कोई समाज में नहीं बोलना चाहता। तो अपने स्वभाव का ऐसा बनाए जिससे मिलनसार स्वभाव, सभी लोग आपसे मिलने का भाव रखें। और यदि आप किसी के भी दिल में नहीं बसे हो ना, तो आप मरे हुए के समान हो। कोई व्यक्ति आपके दिल में नहीं बसा और आपने किसी को अपने दिल में नहीं बसाया, तो आप मरे हुए व्यक्ति के समान हो। ये कहते हैं कि सौभाग्यशाली हैं वो शिष्य और वो बेटा बहू इत्यादि जिनके मन में माता पिता गुरु बसे हुए हैं, जिनके मन में माता पिता गुरु बसे हुए हैं। और अहो भाग्यशाली हैं वो लोग जो गुरु के दिल में बसे हैं, जो अपने माता पिता के दिल में बसे हैं, वो अहो भाग्यशाली हैं, उनका परम सौभाग्य है। जो चेला गुरु के दिल में बसा है, जो बेटा, जो पुत्र वधू माता मतलब सास ससुर माता पिता के दिल में बसे हुए हैं, वो परम सौभाग्यशाली हैं। और वो वही बच सकते हैं जो मन वचन काया से समर्पित है। मन वचन काया से एक आदेश हो जाए और जो काम जहां है उसको छोड़ करके आज्ञा का पालन शुरू हो जाए। इसीलिए तो भगवान ने कहा ना, आणाय धम्मो आणाय तपो, आज्ञा का पालन करना ही धर्म है और आज्ञा का पालन करना ही तप है। सबसे बड़ा धर्म और तप कौन सा है? आज्ञा का पालन करना। तो इसलिए निवेदन आप लोगों के सामने कि आप अपने दिल में दूसरों को जगह दें, दूसरों के दिल में प्रवेश करने का भाव रखें। यदि ऐसा करेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। याद रखना, ताकत की जरूरत वहाँ होती है जहाँ किसी का बुरा करना हो। समझे नहीं? ताकत की जरूरत कहाँ होती है? जहाँ किसी का बुरा करना हो। वरना दुनिया में सब कुछ छुपाने के लिए केवल प्रेम ही काफी है, केवल प्रेम ही काफी है। निवेदन करना चाहूंगा, जो काम रुमाल से हो सकता है ना, उसके लिए तलवार उठाने की कोई आवश्यकता नहीं। जो रुमाल से हो सकता है उसके लिए तलवार उठाने की कोई आवश्यकता नहीं। चौथी बात, जिंदगी में हर किसी से मिलो। जिंदगी में हर किसी से मिलो, चाहे कोई अच्छा है चाहे कोई बुरा है। अपने संबंधों को खराब मत करो। और मिलने से मतलब ये नहीं कि आपने घंटों किसी के साथ में व्यतीत करने हैं। आप गली में से गुजर रहे हो, जय जिनेंद्र कर लिया है जी, नमस्कार कर लिया, इतना सा ही मिलना बहुत है। कई कई घंटों का मिलना क्लेश को पैदा कर देता है। और चलते चलते जय जिनेंद्र नमस्कार करते हुए निकल गए तो वो आपस में प्रेम को पैदा करता है। आप लोगों ने सुना होगा ना, एक
परम मित्र है, एक धर्म मित्र है, एक नमस्कार मित्र है जी। एक वो मित्र हैं जो 24 घंटे साथ में रहते हैं, एक वो मित्र हैं जो कभी 4-6 महीने में मिलते हैं, और एक वो मित्र हैं जो केवल नमस्कार करते हैं। ये सदा रहने वाले मित्र, ये पर्व के दिनों में मिलने वाले मित्र जब साथ छोड़ देते हैं ना, उस समय साथ देते हैं नमस्कार मित्र। उस समय कौन साथ देते हैं? नमस्कार मित्र। तो इसलिए आप बस मिलो कम टाइम में, जरूरी बात के लिए मिलोगे ना तो आपका भी सम्मान रहेगा और दूसरे का भी मान रहेगा। और यदि आप जरूरी काम के बिना वैसे ही मिलने चले गए किसी के घर पे तो क्या होगा? आप किसी के घर पे गए, उसने पूछा और साहब कैसे आना हुआ? आपने कहा यूं आ गया था। है जी, बे यूं ही मेरे घर पे आने की क्या जरूरत है? समझे नहीं? यूं ही मेरे घर पे आने की क्या जरूरत है? तो इसलिए निवेदन करना चाहूंगा, छोटा सा नियम कर लो, जोड़ो हाथ। संजय तूने जोड़े नहीं, जोड़ो हाथ। बिना मतलब किसी के घर नहीं जाना, बिना मतलब अपन मोह श्रम। बिन काम कहीं ना डोलो और ज्यादा मत ना बोलो, बिन काम कहीं ना डोलो और ज्यादा मत ना। ये साधना की राही राही चाले साथ में, ये साधना की राही चाले। धर्म की कमाई कमाई चाले साथ में, धर्म की कमाई कमाई चाले। पांचवी बात, किसी का विश्वास ना तोड़े। याद रखना, खोई हुई चीज वापस मिल जाती है, लेकिन खोया हुआ विश्वास कभी वापस नहीं मिलता। मेरे आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सिंह जी महाराज साहब कई बार कहा करते कि यदि एक बार किसी ने आपके साथ में विश्वासघात किया तो गलती विश्वासघात करने वाले की है, और यदि उसी जगह पे दोबारा से आपने फिर धोखा खाया तो गलती किसकी है? फिर गलती आपकी है। बंदे तूने जन्म जग में बड़े पुण्यों से पाया है, बंदे तूने जन्म जग में बड़े लाभ तो उठा ले इससे, हीरा हाथ में आया है, लाभ तो उठा ले इससे हीरा। कल की धर्म सभा में आप लोग चिंतामणि भगवान पारसनाथ के जीवन चरित्र में सुन रहे थे। विरक्त पति की नारी, उसकी क्या स्थिति होती है? पति अपनी पत्नी से कोई भी संपर्क नहीं रखते, उसके सुख दुख के बारे में कोई बात नहीं करते, उसको कोई किसी वस्तु की आवश्यकता है कुछ भी उससे नहीं पूछते, तो ऐसे में उसका जीना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मृभूति की जो पत्नी थी ना वसुंधरा, पति ने एक तरह से जैसे तलाक हो जाता है ना, तलाक तो नहीं कर रखा था, लेकिन ऐसी स्थिति पत्नी के साथ में बना रखी थी, इसके बावजूद वसुंधरा अपने घर के कामों में व्यस्त रहती है। और जब मृभूति उनकी ओर ध्यान नहीं देते तो उस समय बड़े भाई कमठ का ध्यान अपने छोटे भाई की घरवाली की ओर चला जाता है। लघु भाई का अथवा अपनी घरवाली का आता ध्यान, बुरी नजर क्या कभी डालता कबर नहीं इतना नादान। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तब तब होते दशा खराब,
नहीं आदमी होता पागल, पागल करती उसे शराब। अंतःकरण शुद्ध हो गया, भूल गया है सारा भान, कहीं कभी भी क्या पागल को भले बुरे का रहता ज्ञान। उस समय वसुंधरा की ओर कमठ का ध्यान चला जाता है और उसको न अपने खानदान की चिंता है और ना वो समाज के बारे में, समाज क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। और जब उसने वसुंधरा को अपने नियंत्रण में करने का प्रयास किया तो क्या होता है, बोल चिंतामणि परसनाथ भगवान। अवसर दे कमर ने अपनी इच्छा जाहिर कर डाली, राजपुरोहित कमर जेठ की मति क्यों आज हुई काली। वसुंधरा बोली है सुनिए उचित नहीं है ऐसा काम, होशवा ठिकाने रखे करवाते हो क्यों बदनाम। हाँ कौन है और कहाँ है, क्या कुछ करने जाते हो, किसे फंसाने को बतलाओ कुटिल जाल फैलाते हो। होगा पता है आपको ऐसी बातों का क्या होता है फल, इसीलिए है जैसे कुछ पहले से ही जाए संभल। उस समय कमठ की दुर्भावना को देखते हुए वसुंधरा उनके सामने कहती है, क्यों आपकी बुद्धि के पर पत्थर पड़ गया। आप अपने खानदान के बारे में विचार करें, आप खुद भी बदनाम हो जाएंगे, मैं भी बदनाम हो जाऊंगी और हमारा सारा कुल खानदान बदनाम हो जाएगा। इसलिए आप जिसको फंसाने के चक्कर में हो ना, हे ज्येष्ठ हे श्रेष्ठ, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, आप संभल जाएं। लेकिन जिस ये कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब किसी के विनाश का टाइम होता है तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। किंतु कौन सुनता है, बोलो हित की बातें देकर ध्यान, सुनने पर भी कौन मानता, कौन छोड़ता है अभिमान। चली गई है इतना कहकर वसुंधरा अपने आवाज, कुटिल कमर ने तेज कर दिया अपना सारा बुरा प्रयास। ये सारी बातें बोलकर वसुंधरा अपने आवास की ओर कमरे को चली जाती है, लेकिन कमठ ने संभलने के बजाय अपने प्रयास और ज्यादा तेज कर दिए। रहकर पास से निकलने कब तक खैर मनाती है, आज नहीं तो कल की लेकिन अपनी जान गवाती है। सदा निकट का वास पर आखिर क्या फल लाता है, कमर जेठ का जादू भोली नारी पर चल जाता है। कामदेव का दोष समझिए अथवा होनार बलवान, दर्शिता ने स्त्रियों में ये भी कुछ होता है अनुमान। अपने पति का प्यार नहीं मिलने का इसमें समझो सा, दोनों सहोदरों में होती वैर बंद की ये शुरुआत। ये कहते हैं कि जिस जंगल में शेर रहता है वह हिरण कब तक अपने को सुरक्षित रख पाएगा, और आज नहीं तो कल उसको अपने जीवन को गंवाना ही पड़ता है। इसी तरह से जिस घर में कमठ रहते हैं उसी घर में वसुंधरा रहती है, और वसुंधरा को धीरे धीरे अपने वश में करने के प्रयास में वो कुछ कुछ कामयाबी महसूस करते हैं। और ये चाहे कामदेव का प्रभाव समझ लें, चाहे पूर्व जन्म के कर्म का प्रभाव समझ लें, होनहार समझ लें, या ये समझ लें कि नारी में दीर्घदर्शिता कम होती है, नारी में दीर्घदर्शिता कम होती है। ये भी कहा जा सकता है कि नारी अपना शोषण खुद करवाती है। नारी की और जल्दी से किसी में आंख उठाने की हिम्मत, नारी की ओर जल्दी से किसी के आंख उठाने की हिम्मत नहीं हो सकती, लेकिन नारी का स्वभाव कुछ ऐसा होता है, सामान्य स्वभाव, कोई भी बात करेगा तो उसको साथ में हंसकर बोलने का एक स्वाभाविक गुण कह लो, विशेषता कह लो। लेकिन जब नारी स्वयं सावधान नहीं रहेगी ना, और दूसरों के प्रयास को बावजूद वो अपने को सावधानी रखेगी, तो धीरे धीरे उसका पतन हो जाता है। तो इसी तरह से
मतलब कमठ भी अपना प्रयास करता है। और इस समय एक बात और भी साथ में जुड़ जाती है, एक कारण और भी होता है। मान लो किसी बहन के पति उसके भावनाओं की कदर नहीं करते, उसका ध्यान नहीं रखते, या कोई बहन अपने पति की आज्ञा के अनुसार नहीं चलती, उसके भावनाओं की कदर नहीं करती, तो वहां उन मार्ग के पर जाने की संभावना ज्यादा हो जाती है। गलत मार्ग पर जाने की स्थिति जल्दी और ज्यादा पैदा हो जाती है। तो इसलिए निवेदन है, भगवान पारसनाथ का चरित्र बोलता है, किसी भी बहन को, किसी भी बंधु को यदि ब्रह्मचर्य का नियम लेना है, चाहे महीने का लेना हो, 6 महीने का, साल का लेना हो, या जिंदगी में जितने दिन का लेना हो, आपस में चर्चा वार्ता करके, पति पत्नी सलाह करके उसके बाद में नियम लें, और वो भी उतना जितना निभा सकते हो। और हमारा मध्य प्रदेश में इंदौर में चातुर्मास था 1993 का, तो वहाँ बहुत सारे जोड़ों ने ब्रह्मचर्य का नियम लिया और समाज की तरफ से अभिनंदन किया गया। और यही बात प्रसंगानुसार मैं आज यहाँ भी कहना चाहूँगा कि जो श्रावक श्राविका जो पति पत्नी जोड़े के साथ सही सलामत हैं और वो यदि आजीवन के लिए ब्रह्मचर्य का नियम धारण करते हैं, तो संघ की ओर से उनका अभिनंदन, उनका स्वागत रहेगा। लेकिन नियम अपने को टटोलने के बाद में लें, जरूरी नहीं कि नियम लेना ही है, लेकिन ले अपनी शक्ति को देख करके। वसुंधरा का दोष बताएं अथवा कुटिल कमठ का दोष, सुनने वाले लोगों को भी होता बहुत बड़ा अफसोस। घर में यदि नर ऐसे नरों का जाए फिर ना ही नए, क्या आशा की जा सकती है सारा जाए समाज सुधय। छू छू करके क्या हुआ भी छुपा नहीं रहता है काम, काम बुरा होता है पीछे पहले हो जाता बदनाम। इस समय ये कह सकते हैं कि वसुंधरा का क्या दोष है जब घर का प्रमुख व्यक्ति उसके पीछे लगा हुआ है। लेकिन ऐसी जो भी घटनाएं है ना, वो समय आने पर खुलती जरूर है। वृद्धा लोहना में भी पढ़ते ना आप लोग, समस्या पर्व के दिन वैसे भी, पांव छिपाया ना छिपे, छिपे तो मोटा भाग, दाबी दुबी ना रहे, रुई लपेटिया। जैसे रुई में दबाई हुई आग दब करके नहीं रहती ना, इसी तरह से पाप भी प्रकट होके रहता है, वो छुप करके नहीं रहता। और जैसे ही घर में और भी मेंबर थे, कमठ की पत्नी भी थी वरुणा, बच्चे भी थे, और धीरे धीरे जब इन चीजों का तरफ ध्यान जाता है ना, तो शक भी होता है, और शक होने के बाद में लोग उसकी तरफ ध्यान भी देते हैं, और ध्यान देने के बाद में जब शक पक्का निकलता है तो व्यक्ति की आस्था खत्म हो जाती है, लगाव और प्रेम खत्म हो जाता है। तो इसलिए कल आप लोग इस चरित्र में विशेष कुछ बातें श्रवण करेंगे, और जो भी अपने परिवार को बहुत सुंदर रीति नीति से आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो इस चरित्र को भी शुरू से आखिर तक सुने और प्रवचन में ठीक समय पर पहुंचने का प्रयास करें। प्रवचन का समय है, कौन सा टाइम है प्रवचन का, कौन सा टाइम है मैं जी? 8 बजे का। तो प्रवचन में किस समय आना है? 8 बजे, उससे 2-4 मिनट पहले पहुंचने का भाव रखें। शुरू से आखिर तक सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। और इसी के साथ आने वाली 9 अगस्त रविवार को अशोक विहार के रामलीला ग्राउंड में आराध्य गुरुदेव श्री प्रेमसुत जी महाराज साहब की पावनतम स्मृति में 100 करोड़ मंत्रों का महायज्ञ, जैन महायज्ञ का 29वां जैन महायज्ञ वहाँ पे रहेगा। आप सभी सह परिवार इष्ट मित्रों से वहाँ पर पहुँचने का। महावीर चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, महापंजा प्रवत बाल ब्रह्मचारी दादा गुरुदेव स्वामी श्री भागमल जी, देखो दादा गुरुदेव स्वामी श्री फूलचंद जी महा, हर दस्तावधानी पूज्य गुरुदेव श्री त्रिलोकचंद जी महाराज,
परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी, जो तपस्वी पुष्प श्री रोशनलाल जी महाराज, आचार्य सम्राट पुष्प श्री शिव मुनि जी महाराज, बोलिए श्री जैन धर्म की, पंच परमेष्टि नवकार मंत्र भगवान की, संसार के सभी महापुरुषों की, भगवान महावीर स्वामी का संदेश। श्री चतारी मंगलम मरियंता मूलम सिद्धामूलम साहूमूलम केवली प्रणतो धमूलम चतारी लोतमा रिंदालोतमा सिद्धालोतमा साहुलोतमा केली प्रणतो धमूलोतमा चतारी शनम भोज्यामि अंते शनम भोज्यामि सिद्धे शनम भोज्यामि साहु संभोज्यामि केली प्रणतो धम्मो शनम भोज्यामि हरियंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, दया धर्म का शरणा, ये चार है शरण दुखे। जो भवे प्राणी हरे आचरण उसे उसे